नमामि भारतवर्षम। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, महादेव। यह वीडियो इस चैनल का प्रथम वीडियो है जिसे आपका स्नेह, प्यार और सम्मान मिले। भोलेनाथ की कृपा से जिसे मैं आपके सामने लाया हूँ। यह इस लोक के सबसे पुराने शहर जो भारत में पूजनीय है वह काशी है। इसे बनारस के नाम से भी पुकारा जाता है और इसे वाराणसी भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम काशी है जो भगवान शिव की नगरी है। यह भगवान शिव द्वारा स्थापित किया गया है। काशी का इतना महात्म्य है कि सबसे बड़े पुराण स्कंद महापुराण में काशी खंड के नाम से एक विस्तृत पृथक विभाग भी है। इस पुरी के 12 प्रसिद्ध नाम हैं: काशी, वाराणसी, अभिमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, रुद्रवास, काशी, काशिका, तपस्थली, मुक्ति भूमि, शिवपुरी, त्रिपुरारी राजनगरी और विश्वनाथ नगरी है, जो भूतल पर होने पर भी पृथ्वी से संबंध नहीं है, जो जगत की सीमाओं से बंधी होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है, जो महात्रिलोक पावनी गंगा के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है। त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजधानी वह काशी संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथ के अध्ययन से काशी का लोकोत्तर स्वरूप विदित होता है। कहा जाता है कि यह पूरी भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी है। वरुणा और 80 नामक नदियों के बीच 5 कोस में बसी होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। काशी का अर्थ यह भी है जहाँ ब्रह्म प्रकाशित हो। भगवान शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। जहाँ देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाए वह अभिमुक्त क्षेत्र यही है। ऐसा इसलिए है कि 5 कोस की संपूर्ण काशी ही विश्व की अधिपति भगवान विश्वनाथ की अधिभौतिक स्वरूप है। काशी खंड पूरी काशी को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में मानता है। काशी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अन्य स्थानों पर किए गए पाप तो काशी की तीर्थ यात्रा से उत्पन्न पाप अग्नि से भस्म हो जाते हैं, परंतु काशी में हुए पाप का नाश केवल पंचकोशी प्रदक्षिणा से ही संभव है। तो मैं सदाचार संयम के साथ धर्म का पालन करना चाहिए। यह पर्यटन की नहीं वरन तीर्थाटन की पावन स्थली है। वस्तुतः काशी और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग में तत्वतः कोई भेद नहीं है। निसंदेह पूरी काशी ही बाबा विश्वनाथ का स्वरूप है। काशी महात्म्य में ऋषियों का उद्घोष है। काशी सर्वापि विश्वेश्वर रूपिणी नास्त्र संशयः। अतएव काशी को विश्वनाथ जी का रूप मानने में कोई संशय न करें और भक्ति भाव से नित्य जप करें। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव शिव। काशी की महिमा विभिन्न ग्रंथों में गाई गई है। काशी शब्द का अर्थ प्रकाश देने वाली नगरी। जिस स्थान से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है उसे काशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी क्षेत्र में देहांत होने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काश्य मरणान मुक्ति, काश्य मरणान मुक्ति। नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं काशी के प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि के बारे में। काशी में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। काशी में महाशिवरात्रि को बाबा काशी विश्वनाथ की बारात निकालकर मनाया जाता है, जो अत्यंत मनोहारी होता है, जिसे देखने के लिए कई देशों के लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। सभी लोग शिव बारात के साक्षी बनते हैं। इस दिन बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। शिव बारात में भगवान शिव के सभी शिवगण आते हैं, जिसमें नंदी, भृंगी, भूत पिशाच आदि भाग लेते हैं। सभी देवी देवता
और नर नारायण भी शामिल होते हैं। इस दिन महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य पर यहाँ पे एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसे हम पंचकोशी यात्रा के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पंचकोशी यात्रा की जाती है। पंचकोशी यात्रा करके भगवान शिव और उनकी नगरी काशी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। पंचकोशी यात्रा के कुछ नियम हैं जिनका पालन यात्रियों को करना पड़ता है। परिक्रमा नंगे पांव की जाती है। वाहन से परिक्रमा करने पर पंचकोशी यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। परिक्रमा करते समय शिव विषयक भजन कीर्तन करने का विधान है। कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जो संपूर्ण परिक्रमा दंडवत करते हैं। यात्री हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे का मधुर गान करते हुए परिक्रमा करते हैं। साधु महात्मा एवं संस्कृतज्ञ यात्री शिव तांडव और रुद्राष्टकम स्वर गान करते हुए परिक्रमा करते हैं। महिलाएं सामूहिक रूप से शिव विषयक लोकगीत का गान करती हैं। परिक्रमा अवधि में शाकाहारी भोजन करने का विधान है। पंचकोशी यात्रा मणिकर्णिका से प्रारंभ होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पंचकोशी यात्रा आरंभ कैसे होती है। सर्वप्रथम पंचकोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम यात्रीगण मणिकर्णिका कुंड में एवं गंगा जी में स्नान करते हैं। इसके बाद परिक्रमा संकल्प लेने के लिए ज्ञानवापी जाते हैं, जहाँ पर पंडे यात्रियों को संकल्प दिलाते हैं। संकल्प लेने के उपरांत यात्री सिंगार गौरी, बाबा विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा जी का दर्शन करके पुनः मणिकर्णिका घाट लौट आते हैं, जहाँ वे मणिकर्णिकेश्वर महादेव एवं प्रसिद्ध विनायक का दर्शन पूजन करके पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। गंगा के किनारे किनारे चलकर यात्री 80 घाट आते हैं। यहाँ से वे नगर में प्रवेश करते हैं, जैसे लंका, नरिया, करौंदी, आदित्यनगर, चितईपुर होते हुए यात्री प्रथम पड़ाव कंदवा पर पहुँचते हैं। यहाँ वे कर्दमेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करते हैं। रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिर में यात्री देव पूजन करते हैं, अक्षत और द्रव्य का दान करते हैं। रास्ते में स्थान स्थान पर भिक्षार्थी यात्रियों को नंदी के प्रतीक के रूप में सजे हुए वृषभ का दर्शन करते हैं और यात्री उन्हें दान दक्षिणा देते हुए कुछ भिक्षार्थी शिव की सर्पमाला के प्रतीक रूप में यात्रियों को सर्प दर्शन कराते हैं और बदले में अक्षत और द्रव्य दान प्रदान करते हैं। अधिकांश यात्री अपनी गठरी अपने सिर पर रखकर पंचकोशी यात्रा करते हैं। परिक्रमा अवधि में यात्री अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर शिवरात्रि के दिन शिवमय काशीमय हो जाते हैं। यात्री कंदवा से अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और दूसरा पड़ाव उनका भीमचंडी होता है, जहां यात्री दुर्गा माता मंदिर में दुर्गा जी की पूजा करते हैं और पहले पड़ाव के सारे कर्मकांड दोबारा दोहराते हैं। पंचकोशी यात्रा का तीसरा पड़ाव रामेश्वरम है, जहां शिव मंदिर में यात्रीगण शिव पूजा करते हैं। चौथा पड़ाव पांचों पांडवा है। यह पड़ाव शिवपुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव की मूर्तियाँ हैं। द्रौपदी कुंड में स्नान करके यात्रीगण पांचों पांडव का दर्शन करते हैं। अंतिम पड़ाव कपिलधारा है। यात्रीगण यहाँ कपिलेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। काशी परिक्रमा में 5 की प्रधानता है। यात्री 5 कोस की यात्रा करते हैं। पड़ाव की संख्या भी 5 है। कपिलधारा से यात्रीगण मणिकर्णिका घाट आते हैं। यहाँ वे साक्षी विनायक गणेश जी का दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी भगवान शंकर के सम्मुख ही
इस बात का साक्ष्य देते हैं कि अमुक यात्री ने पंचकोशी यात्रा कर के परिक्रमा की है। इसके उपरांत यात्रा काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव का दर्शन कर यात्रा संकल्प पूर्ण करते हैं और इस प्रकार यहाँ पंचकोशी यात्रा समाप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल, जहाँ उन्होंने सतयुग में विवाह किया था। आइए दोस्तों, हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और चलते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के स्थल, जहाँ उन्होंने विवाह किया। यह पावन स्थल उत्तराखंड में स्थित है। वह स्थान त्रियुगी नारायण मंदिर है, जो कि उत्तराखंड के पर्वतमालाओं में 1947 मीटर ऊंचे पर्वत पर स्थित है। कुछ रोचक जानकारी इस मंदिर के विषय में, जो भगवान शिव विवाह स्थल के नाम से प्रख्यात है। यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां भगवान ने वामन अवतार लिया था, जो कि उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित है। इसका प्राचीन मार्ग बाबा केदारनाथ को जोड़ता है। वह कथा के अनुसार प्रख्यात हेमवत की राजधानी त्रियुगी नारायण थी। और सतयुग में भगवान शिव ने माता पार्वती से इसी स्थान पर विवाह किया था। इस भव्य और ईश्वरीय शादी के लिए विशाल अग्नि चारों कोनों के हवन कुंड में जलाई गई। इस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता सम्मिलित हुए। इस मंदिर की प्रमुख बात यह है कि इसमें जलाई गई हवन कुंड की आग सूर्य के समान आज भी जल रही है। आज भी यहाँ सभी तीर्थयात्री इस हवन कुंड की धुनी को लेते हैं और इसे अपने मस्तक पर लगाकर अपने वैवाहिक सुख को सुखी करते हैं और इस मंदिर में विवाह बंधन में बंधते हैं। यह मंदिर 3 युगों से होने के कारण इसका नाम त्रियुगी नारायण हुआ, जहाँ आज भी लोग वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए यहाँ विवाह करते हैं। यहाँ 3 कुंड भी है, जो कि रुद्र कुंड, विष्णु कुंड एवं ब्रह्म कुंड है। इसमें सभी देवी देवताओं ने स्नान किया था। इस कुंड का जल सरस्वती नदी से आता है, जो कि भगवान विष्णु के नाभि से निकलता है। धन्यवाद दोस्तों, हमने आपको काशी के महापर्व महाशिवरात्रि, पंचकोशी यात्रा और भगवान शिव के विवाह स्थली के रोचक जानकारी प्रदान की। यदि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लेनी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।